Hey guys, this is me Suhani Mishra and welcome back to my YouTube channel, and today we are talking about sexual reproduction in flowering plant। यही हमारा थर्ड पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन चल रहा था उसका थर्ड पार्ट है ये। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड सेक्स सेल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स के कॉम्बिनेशन यानी उनके मिलने से होता है, और जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो होते हैं सेक्स सेल। आपके सेकंड पॉइंट है आपका, सेक्स सेल आर ऑफ टू टाइप। सेक्स सेल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल। दे आर कॉमनली नोन एज गैमेट। इनको नॉर्मली गैमेट्स भी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट फ्यूजेस विद अ फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करता है, यानी उससे जाकर मिलता है टू फॉर्म अ न्यू सेल, जिससे क्या बन सके, एक न्यू सेल बन सके, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जो न्यू सेल फॉर्म होता है उसको जाइगोट बोलते हैं। दिस जाइगोट देन ग्रो एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो जाइगोट होता है फिर वो ग्रो होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद। नोट, ये इंपॉर्टेंट है, द सेक्स सेल और गैमेट्स आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड जर्म सेल। जो सेक्स सेल हैं उन्हीं को हम गैमेट्स कहते हैं। उनका थर्ड नेम क्या है, जर्म सेल। उनको कभी कभी जर्म सेल भी कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू मेथड। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो मेथड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेकंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो आज हम सिर्फ सेक्सुअल इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ेंगे, एनिमल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या है, कैसे है, पूरा डिटेल में जानते हैं। द प्लांट इन विच द सेक्स ऑर्गन आर कैरिड विथ इन द फ्लावर। वो प्लांट जिसके सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे दोनों जो मेल और फीमेल होंगे वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड द सीड आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। और जो उनका सीड होता है वो उनके फ्रूट के अंदर होता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म किसको बोला जाता है, एक प्लांट में जिसके फ्लावर में सेम दोनों ही मेल और फीमेल ऑर्गन्स भी हों और उनका जो सीड होता है वो एनक्लोज्ड हो फ्रूट के अंदर। एंजियोस्पर्म आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। जो एंजियोस्पर्म होते हैं इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह पे पूछा जाता है। द सेक्स सेल ऑफ अ प्लांट आर इन इट्स फ्लावर। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो इस प्लांट के, इन प्लांट्स के, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, इन प्लांट के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इनके फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट। अब फ्लावर का फंक्शन क्या होता है कि वो मेल और फीमेल गैमेट को बनाता है, एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक न्यू सीड। और क्या इंश्योर करता है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो न्यू सीड के फॉर्मेशन के लिए होगा, मतलब एंश्योर कराता है रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि न्यू प्लांट ग्रो कर सके, सीड बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द फ्लावर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट। मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं फ्लावर के, सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल कॉल्ड कैलिक्स। सेपल होता है जो ग्रीन कलर का, आप डायग्राम में देखिए, जो ग्रीन कलर की नीचे 2 लीव्स हैं पेटल्स के नीचे, उनको सेपल कहा जाता है। और ये किसी प्लांट में 2 होती हैं, किसी में 3, किसी में 4। इनके ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। पेटल आपकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं इनके ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसके 2 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एंथर और लोअर पार्ट फिलामेंट होता है। कार्पिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें भी 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट स्टिग्मा होता है, मिडिल जो ट्यूब जैसा होता है उसको स्टाइल बोलते हैं, और नीचे है आपका ओवरी। आप डायग्राम में देखिए जो बिल्कुल गोल है, सर्कुलर शेप में है, वो ओवरी है। उसके अंदर आप देखिए 6 हैं, वो ओव्यूल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग स्टेप्स के द्वारा
टेक प्लेस होता है। तो फर्स्ट है हमारा द मेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। जो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का, फूल का, उसको स्टेमन बोलते हैं। वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम मेल गैमेट को बनाना होता है प्लांट में। एंड दीज मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन द पोलन ट्यूब। और जो ये मेल गैमेट होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। द फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड कार्पल। और जो फीमेल ऑर्गन होता है फ्लावर का उसको कार्पल बोलते हैं। मेक द फीमेल गैमेट ऑफ द प्लांट, जो क्या बनाता है, फीमेल गैमेट्स बनाता है प्लांट के। एंड दीज फीमेल गैमेट आर प्रेजेंट इन ओव्यूल। और जो ये फीमेल गैमेट्स होते हैं, हमने अभी डायग्राम में देखा था पीछे कि ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल्स आर कॉल्ड ओवा। और जो ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल्स मैंने आपको दिखाए थे, उसके अंदर जो फीमेल गैमेट होते हैं उनको ओवा भी बोलते हैं, एग सेल भी बोलते हैं और जस्ट एग भी बोल सकते हैं। द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन में प्रेजेंट, वो फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमेट एग के साथ जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ग्रो विद इन ओव्यूल एंड बिकम सीड। जो फर्टिलाइज्ड एग सेल होते हैं वो ओव्यूल्स के अंदर ग्रो कर और एक सीड में बन जाते हैं, सीड में ट्रांसफर हो जाते हैं। द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट ऑन जर्मिनेशन अंडर। मतलब जो सीड होता है, जो न्यू प्लांट के लिए प्रोड्यूस होता है, द सीड प्रोड्यूस, जो सीड होता है उससे न्यू प्लांट बनता है। कब, जब जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन अंडर सिचुएबल कंडीशन, जब उसको प्रॉपर वाटर मिलता है, प्रॉपर गर्मी मिलती है, एयर, लाइट, सब कुछ मिलता है। जर्मिनेशन होता है ना कि सीड से प्लांट बनता है, धीरे धीरे वो ग्रो करके पूरा प्लांट में फुली ग्रो हो जाता है, वो जर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट है न्यू सीड ऑफ अ प्लांट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन। न्यू सीड से जब प्लांट बनता है तो वो कैसे बनता है, जो मेल गैमेट होते हैं पोलन ग्रेन में यूनाइट विद द फीमेल गैमेट, वो क्या करते हैं, मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में जुड़ जाते हैं। जो मेल गैमेट होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, फीमेल गैमेट होते हैं ओव्यूल्स के अंदर, उससे बनकर वो एक न्यू सीड को बनाते हैं जिससे एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है। नेक्स्ट है ये कैसे होता है, दिस हैपन इन 2 स्टेप। फर्स्ट है हमारा, ये कब होता है, 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट है हमारा पॉलिनेशन, सेकंड है हमारा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ते हैं हम पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर इफ अ स्टेमन ऑफ अ स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। कार्पल हमने पढ़ा था क्या होता है, हमारा होता है कार्पल जो मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से, स्टेमन से थ्रू एंथर से स्टिग्मा में जाते हैं जो कार्पल के अंदर होता है। कार्पल होता है ना फीमेल गैमेट से, और पोलन ग्रेन होते हैं मेल, तो वो पॉलिनेशन कहलाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि स्टेमन से जब एंथर स्टिग्मा के थ्रू कार्पल तक जाता है उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। और यहाँ पर जो एंथर है वो मेल पार्ट है और जो कार्पल है वो फीमेल पार्ट है। पॉलिनेशन डन बाय इंसेक्ट, जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, जैसे बीज और बटरफ्लाई जब वो अपना वहाँ से उनका रस लेने आती हैं फ्लावर से, तो उनके जो पैर होते हैं उनके पैरों में जाके पोलन ग्रेन लग जाते हैं और फिर जब वो दूसरे फूल पर बैठती हैं, किसी प्लांट के या सेम प्लांट के फ्लावर पे बैठती हैं, तो वो पोलन ग्रेन इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बर्ड्स होती हैं, चिड़िया, उनके द्वारा भी होते हैं। वाटर है, पानी के बारिश होने से वो नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और सेम चीज़ प्रोसेस रहता है, विंड से उड़कर हवा के द्वारा फ्लो होकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरीके से पॉलिनेशन होना स्टार्ट होता है। पॉलिनेशन कैन अकर इन 2 वे। जो पॉलिनेशन होता है वो भी 2 तरीके का होता है। फर्स्ट है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन होता है व्हेन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर। जो पोलन ग्रेन होते हैं जब एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं वो स्टिग्मा में, सेम फ्लावर में या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में। आप उसके फर्स्ट डायग्राम में देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में कि सेम फ्लावर भी है और सेम प्लांट का सेम फ्लावर है, मतलब एक ही प्लांट पर ही होना चाहिए, वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र होते हैं। सेल्फ में होता है कि वो एक ही प्लांट में होता है, सेम फ्लावर में भी हो सकता है और एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में होता है। क्रॉस में क्या होता है कि यहाँ पर 2 प्लांट होते हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन।
नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन ज्वाइन विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल। दिस हैपन एज फॉलो। फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो फीमेल गैमेट से जाके ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, जो फीमेल गैमेट ओव्यूल में प्रेजेंट होती है। ये भी किस तरीके से होता है आप देखिए। व्हेन द पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो अपर पार्ट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, उस पर गिरता है तो वो बस्ट हो जाता है, कार्पल ऊपर से अपर पार्ट से बस्ट हो जाता है और वो खुल जाता है, जिससे क्या होता है और ग्रो हो जाता है वो एक पोलन ट्यूब में, जैसे ट्यूब जैसा बन जाता है। जो स्टाइल था उसके अंदर एक पोलन ट्यूब जैसा हो जाता है। फिर क्या होता है, डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल जो पोलन ग्रेन होते हैं वो फीमेल गैमेट में वहाँ से मूव करते हैं। द मेल गैमेट मूव डाउन इन द पोलन ट्यूब, और जो मेल गैमेट होते हैं वो पोलन ट्यूब में नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और पोलन ट्यूब में एंटर करने के बाद जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर खत्म होता है जाके। द टिप ऑफ पोलन ट्यूब बस्ट ओपन एंड मेल गैमेट कम आउट ऑफ पोलन ट्यूब। सेम चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है कंफ्यूज होने वाला। सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब वो स्टिग्मा पे गिरता है वो ओपन हो जाता है और वो एक ट्यूब जैसा बना देता है। जो मेन गैमेट होते हैं वो नीचे जाकर उससे ज्वाइंट होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उससे जाके अपने आप को ज्वाइन करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद वो वहाँ से मूव करना बाहर के मूव कर बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए, इन ओवरी द मेल गैमेट ऑफ पोलन कंबाइन विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है, ओवरी के अंदर के जो मेल गैमेट होता है वो कंबाइन हो जाता है फीमेल गैमेट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, वो उनके न्यूक्लियस से कंबाइन हो जाता है, या जो एग होते हैं उनसे। जो ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल आप देख सकते हो डायग्राम में कि यहाँ पर 8 ओव्यूल्स हैं, इनके अंदर भी जो न्यूक्लियस होगा वो उनसे जाके कंबाइन होता है मेल गैमेट, और क्या हो जाता है, उनको फर्टिलाइज कर देता है, जिनको हम बोलते हैं जाइगोट। एंड वी से दैट फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस। क्या होता है कि आप देखिए जो ऊपर से पोलन ग्रेन आ रहा है स्टिग्मा के थ्रू, डायग्राम में देखिए, फिर वो पोलन ट्यूब के अंदर आया, स्टाइल के अंदर जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर आके जो अंदर ओव्यूल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उनमें एग न्यूक्लियस और पोलन न्यूक्लियस मिल गए, मिलकर उन्होंने एक जाइगोट बनाया। एंड देन जाइगोट जो है वो सीड कवर बनाया, उन लोगों ने अपना एम्ब्रियो बनाया, एंडोस्पर्म बनाया, फिर वो एक सीड में ट्रांसफर हो गया। ये पूरा आप डायग्राम में देख सकते हो और इजी लगेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, कि फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका कैसे बनना होता है। ऑल एग इन द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर जितने भी एग होते हैं प्रेजेंट इन द ओवरी, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर जो एग प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के, वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। यहाँ पे गेट की स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है, गेट हो जाते हैं बाय मेल गैमेट। वो मेल गैमेट के द्वारा वो फर्टिलाइज हो जाते हैं फ्रॉम पोलन ग्रेन एंड ग्रो टू बिकम सीड। इन शॉर्ट कि जो पोलन ग्रेन है उनके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं उससे जो ओवरी के अंदर एग हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप एंड बिकम अ फ्रूट, जो ओवरी होती है फ्लावर की वो डेवलप करती है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है विद द सीड इनसाइड इट, उसके अंदर ही सीड होता है, क्योंकि ओवरी के अंदर एग होते हैं और एग जो होते हैं वो सीड में हो जाते हैं और बाकी की जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो ओवरी है वो बिकम फ्रूट, कि सीड तो अंदर जो एग है, जो सीड है वो एग ही है और बाहर का जो पूरा है वो ओवरी है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा अ सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट, जो सीड है वो सबसे छोटी इकाई है प्लांट के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, विच कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट, जो हम न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। सीड से ही न्यू प्लांट ग्रो होता है, सबको पता है। द पेरेंट प्लांट रिप्रोड्यूस मोर प्लांट, और जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लाइक इट्स सेल्फ बाय फॉर्मिंग सीड एंड थ्रू फ्लावर। वो क्या कर सकते हैं कि अपने ही जैसे बहुत सारे पेड़ ग्रो कर सकते हैं सीड बनाकर अपने ही फ्लावर से।
तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो गाइज सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज एंड ज्वाइन ऑन इंस्टाग्राम। मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन चीज़ रहती हैं इसके थ्रू। वहाँ पर मैं छोटी छोटी चीज़ों को इन्फॉर्मेटिव तरीके से एक्सप्लेन करके एज अ वीडियो डालती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।